हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐप्स के विषय में, क्योंकि हम सभी लोग अपने फ़ोन में बहुत सारे अपने यूज़ के लिए बहुत सारे तरह-तरह के ऐप्स अपने फ़ोन में हम डाउनलोड करके रखते हैं। लेकिन ये ऐप्स हमारे फ़ोन के लिए कितने सही रहते हैं और कितने नुकसानदायक रहते हैं, भी हम इनको डाउनलोड करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये हमसे कई तरह की परमिशन माँगते हैं। जैसे हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट की हो गई, हमारी गैलरी की हो गई, हमारे क्या कहते हैं इसको, माइक्रोफ़ोन की हो गई, हमारी स्क्रीन की हो गई, हमारे जो है कई तरह की ये लोग परमिशंस हमसे मांगते हैं और उन परमिशंस को हम लोग अलाउ भी कर देते हैं। तो होता क्या है कि उन परमिशंस को अलाउ करने से, जैसे मान लीजिए हमने किसी को अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट के लिए अगर अलाउ कर दिया, तो हमारी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट को वो समझ लीजिए कि उस ऐप ने हमारी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट को अपने पास स्टोर कर लिया। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान देना है कि आप लोग अपने फ़ोन में वही ऐप डाउनलोड करें जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो। जैसे आपने कोई ऐप डाउनलोड किया अपने फ़ोन में और उसका जब तक इस्तेमाल हो तब तक उसको रखिए, बाकी उसके बाद में उसको आप हटा दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये जो ऐप्स होते हैं ये मतलब हमारा डाटा भी लीक करते रहते हैं, प्लस हमारी बैटरी भी कंज्यूम करते रहते हैं और प्लस हमारा नेट भी कंज्यूम करते रहते हैं। दोस्तों, पहला ऐप है मोड एंड क्लोन। ठीक है, ये अपने प्ले स्टोर पे सर्च किया हमने, ये ऊपर ही दिख रहा है आपको। तो इस ऐप को आपको अपने फ़ोन में कभी भी डाउनलोड नहीं करना है। तो ये ऐप क्या करता है कि हमारे फ़ोन में जो मनी ट्रांजैक्शन वाले ऐप्स होते हैं, यानी कि जैसे गूगल पे, फ़ोन पे हो गया, या मान लीजिए जैसे कि हम लोग किसी बैंक का स्पेशल ऐप होता है उसको यूज़ करते हैं, जैसे SBI का है योनो ऐप, या बैंक ऑफ बड़ौदा का है BOB, या फिर जैसे उसका इंडियन बैंक का है इंडोसिस करके। ठीक है, तो जो ये हम लोग जो बैंकिंग ऐप्स यूज़ करते हैं, उन ऐप्स को ये उसका क्लोन बना लेता है। ठीक है, उसका फिर जो है उसका पासवर्ड और उसकी सारी डिटेल अपने पास स्टोर कर लेता है। ठीक है दोस्तों, टाइप के जो ऐप होते हैं, यानी लोन वाले जितने ऐप्स होते हैं, या फिर क्विक कैश ऐप, जैसे कई बार बहुत सारे ऐप्स आप लोगों को मतलब बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर आपको 2 मिनट में लोन मिल जाएगा, 10,000 रुपये का, 50,000 रुपये का, 1,00,000 रुपये का। जो लोग आपको कैश तुरंत आपको दिलाने का दावा करते हैं, या क्या नाम इसका, आप लोगों को लोन दिलाने का दावा करते हैं, तो क्या करना है कि आप लोगों को उन ऐप्स को डाउनलोड नहीं करना है। दोस्तों, कुछ ऐप्स ऐसे हैं भी जो हम लोग को लोन प्रोवाइड कराते भी हैं थोड़ा बहुत, लेकिन वो उससे ज़्यादा हमारा नुकसान कर जाते हैं। अगर आपको लोन वगैरह की आवश्यकता है तो आप अपने बैंक में जाइए और वहाँ से लोन करवाइए। इन ऐप्स के माध्यम से कभी भी आप लोन लेने का प्रयास मत करिए। हम लोग आसान और सुविधाजनक हमें लगता है, इसलिए हम लोग इन ऐप्स से लोन ले लेते हैं। कई बार वो हमें नुकसान कर देते हैं। दोस्तों, स्क्रीन शेयरिंग ऐप, जैसे कि आपका होता है एनीडेस्क, या फिर होता है आपका टीम वीवर। ठीक है, ये जो ऐप्स होते हैं स्क्रीन शेयरिंग वाले जो ऐप होते हैं, तो ये ऐप क्या होता है कि जैसे मतलब जब आप अपने फ़ोन में इनको डाउनलोड करते हैं, तो ये ऐप आपके स्क्रीन पे, जैसा कि आपने फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं, गूगल पे यूज़ कर रहे हैं, या जो भी कुछ आपने स्क्रीन पे जो आपके जो भी कुछ चल रहा है, उस सभी की ये रिकॉर्डिंग करता रहता है, और उसकी सभी चीज़ों की डिटेल ये थर्ड पार्टी को सेल कर देते हैं। ठीक है, वहाँ से ये लोग आपका डाटा ले करके और ये लोग लीक कर देते हैं। तो सबसे ऊपर ही दिख रहा है मोड व्हाट्सएप। ठीक है, ये मोड व्हाट्सएप या इस टाइप के जो ऐप्स होते हैं, इन लोगों को आपको अपने फ़ोन में कभी भी नहीं रखना है। ये ऐप क्या करते हैं कि ये ऐप आपके फ़ोन का डाटा चुरा करके और उसको जो डार्क वेब पे ये लोग सेल करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इन ऐप्स को कभी भी डाउनलोड नहीं करना है। अननोन वॉलेट करके एक ऐप आता है, जो कि आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगा। इस ऐप के विषय में आपसे जहाँ से भी ये आपको डाउनलोड करने के लिए बताया जाएगा, इसके लिए आपको डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पे लिंक भेजा जाएगा। ठीक है, ये प्ले स्टोर पे नहीं रहता है, तो ये ऐप भी आपको अपने फ़ोन में नहीं डाउनलोड करना है कभी भी, क्योंकि ये भी आपके जो है डेटा को लीक करता है और आपके डेटा को डार्क वेब पे सेल करता है।
मूवी आर्मर। ये ऐप आपको अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रखना है। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे अपने फ़ोन में तो इसी तरीके से खुल के आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे फ़ोन में सबसे ऊपर आपको दिख रहा है सिक्योरिटी रेटिंग। ठीक है, दोस्तों सबसे ऊपर आपको दिख रहा है सिक्योरिटी रेटिंग। ठीक है दोस्तों, हमारे फ़ोन की जो सिक्योरिटी रेटिंग दिखा रहा है वो दिखा रहा है 3.28, यानी कि 5 में से 3.28% हमारा फ़ोन सिक्योर है। अगला है स्कैन QR कोड। जैसे कि आप कभी भी कोई QR कोड स्कैन करके पैसा पेमेंट करते हैं, कई बार कई जगहों पर वाईफाई यूज़ करने को के लिए QR कोड दिया गया रहता है। जैसे कि आप लोग कभी किसी मीटिंग वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर आपको QR कोड स्कैन करके वाईफाई यूज़ करने का ऑप्शन दिया रहता है, या आपको कई जगहों पर QR कोड स्कैन करके कई सारी सुविधाएं दी जाती हैं। स्कैन करने जा रहे हैं अगर आपको डाउट लग रहा है कि ये स्कैनर मतलब ये जो QR कोड है ये गलत है, तो उससे आप इसको ये जो लिखा हुआ दिख रहा है ये, ठीक है, QR कोड स्कैन, तो आप क्या करेंगे कि इस पर क्लिक करेंगे, इसका ये उस QR कोड को स्कैन करने लग जाएगा। ठीक है, ये उस QR कोड के स्कैन करेगा और स्कैन करके उस स्कैनर के अंदर क्या है उसकी डिटेल आपको बता देगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा है वाईफाई सिक्योरिटी। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये आपकी जो है जहाँ पर आप हैं वहाँ पर अगर आप वाईफाई यूज़ करने जा रहे हैं तो उसकी सिक्योरिटी को आपको चेक करके बता देगा। दोस्तों तीसरा है यहाँ पर, दोस्तों आप कोई भी वेबसाइट अगर अपने सिस्टम पे खोलने जा रहे हैं तो उस लिंक को, जैसे कि आपके व्हाट्सएप पे कोई लिंक आया मान लीजिए किसी भी चीज़ का, और उस लिंक को मान लीजिए आपको लगता है कि ये फ्रॉड है या ये लिंक गलत है, तो आप उस लिंक को कॉपी करके और इसमें जो है आपको इस पर क्लिक करना है और ये देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया इसको पेस्ट करने का। उस लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए और उस लिंक की सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। वो लिंक में मतलब उस लिंक में क्या है, वो लिंक कैसा है, आपके लिए सही है या गलत है। ठीक है, उसके बाद में ये आ गया चौथे नंबर पे आ गया OTP सिक्योरिटी। वहाँ पर OTP आपके लिए देना सही है या गलत है ये यहाँ से चेक हो जाएगा, पर ये प्रीमियम है। ठीक है, उसके बाद में ये है डेटा ब्रीच और उसके बाद में ये है ऐप परमिशन। ठीक है, अब देखिए हमारे फ़ोन के अंदर जितने भी ऐप्स पड़े हुए हैं, ठीक है, हमारे फ़ोन के अंदर जितने भी ऐप्स पड़े हुए हैं उन ऐप्स को मतलब वो ऐप्स कितने हमारे लिए सही हैं कितने गलत हैं। ठीक है, उनकी मतलब सभी की डिटेल यहाँ पर दी गई है। सबसे ऊपर जैसे हमारे फ़ोन में ये आधार नाम से एक ऐप डाउनलोड है, इसकी 4.4 की रेटिंग है, ग्रीन में दिखा रहा है। इसके बाद में ये आधार फेस ID ये भी ग्रीन में दिखा रहा है। ये एयरटेल का एक है ऐप जिसकी ये 3.8 दिखा रहा है रेटिंग और रेड में दिखा रहा है। इसके बाद में ये सारे मतलब इसमें जितने भी ऐप्स हमारे फ़ोन में पड़े हुए हैं सभी की रेटिंग ये दिखा देगा कि वो ये मतलब आपके लिए कितना सेफ है और कितना गलत है।